नमस्कार दोस्तों, राज कोचिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में त्रिभुज पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। त्रिभुज त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो है 180 अंश होता है। और विद्यार्थियों, अब ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिनके जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। और इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जैसे ये दोनों बराबर हो और ये अलग हो, इसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये जो है कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और तीसरा है विद्यार्थी विषमबाहु त्रिभुज। इसमें विशेषता ये है कि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी। जैसे आपका समकोण त्रिभुज भी इसी में आएगा। समकोण त्रिभुज की तीनों माप अलग अलग होती है। तो हम इस वीडियो में त्रिभुज के ही आधार पर प्रश्न पढ़ेंगे। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और पहला पॉइंट कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण बराबर होते हैं 60 अंश के। ये समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी में 3/4 भुजा का वर्ग। ये जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है और इसका परिमाप सभी भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। अब विद्यार्थी इस त्रिभुज पर प्रश्न कैसे देता है कि जैसे दे देगा एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 20 मीटर है, 20 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा कर्णी में 3/4 गुणे भुजा का। अब विद्यार्थियों हमें भुजा ज्ञात है। जब भुजा ज्ञात है तो भुजा का मान इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे तो कर्णी में 3/4 गुणे 20 का वर्ग हो जाएगा। अब 20 का वर्ग हो गया, कर्णी में 3/4 गुणे 20 गुणे 20, यानी वर्ग है तो 2 बार लिखा जाएगा। अब इसको देखेंगे, कटाएंगे तो 4 5 20, यानी कि 5 बार में ये कट गया और 20 5 100, 100 कर्णी में 3 आ गया। विद्यार्थियों कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और इस अपरिमेय संख्या का मान होता है 1.732 लगभग। तो हम इसमें गुणा कर देंगे 100 गुणे 1.732 से, तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे 173.2 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अगर इसे हम मीटर में दिया होता तो यहाँ मीटर लिखते। अब ये सेमी, ये क्षेत्रफल है विद्यार्थियों, तो ये जो है स्क्वायर में लिखा जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ये क्षेत्रफल निकल गया और इसमें कहा जाए कि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप देखो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुणे नहीं, तीनों भुजाओं का योग, या 3 गुणे भुजा कर देंगे,
3 गुणे भुजा, तो आपका 20 गुणे 3 यानी कि 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। परिमाप वही होता है विद्यार्थी कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो माप होती है वही परिमाप होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आप पर पहुंच जाएगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।